everyone, this is Tanya from Concept Clear Classes with the new topic is Polynomial, chapter number 2 of class 9th NCERT Maths. So, this is an introduction video for this chapter, Polynomial. So, firstly, I talk about term. What is terms? एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, सॉरी, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एक चीज और बताने वाली है कि इफ आई राइट 2x + 5 ओनली, सो दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इफ आई राइट 2x + 5 equals to 0, so that is equation. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है और इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस in between equation and algebraic expressions. So now talking about term. What is term? So सपोज मैं ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज में लेती हूँ 2x + 5, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स प्लस माइनस के थ्रू अलग होगी, ये याद रखना. अगर मैं यहाँ पर इनटू में कुछ भी कर दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. अभी प्लस का साइन है, मतलब 2x अलग है और 5 अलग है. इट मीन्स यहाँ पे टर्म्स कितनी हैं? 2 टर्म्स हैं. पहली टर्म है 2x एंड सेकेंड टर्म इज 5. If I write 2x square plus 3x plus 5, so how many terms in this expression? So first, second and third, 3 terms are here. So I think term आपको clear हो गया होगा कि terms होती क्या हैं और terms कैसे अलग होती है प्लस और माइनस के साइन के थ्रू. ठीक है, so terms की बात हो गई है. अब हम बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है. एक्स या फिर अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वो क्या होगा? वेरिएबल, जिसकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं. अभी जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया था 2x + 5 का, राइट. तो 2x + 5 में ये जो x है ना, ये x क्या है? वेरिएबल है. ठीक है, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना, उसको बोलते हैं नंबर पार्ट कोफिशिएंट. दिस इज द नंबर पार्ट कोफिशिएंट, जो मल्टीप्लाई रहता है किसके साथ? वेरिएबल के साथ. तो दिस इज वेरिएबल. ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर आ जाए तो वो वेरिएबल होगा. ये वेरिएबल हो गया. एंड वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या होगा? नंबर पार्ट. इट मीन्स कोफिशिएंट. एंड वन थिंग इज दैट जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जो एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो होता है हमारा कांस्टेंट. जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, जो एक बोलते हैं ना अकेली न्यूमेरिक वैल्यू, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कांस्टेंट. ओके, एंड जो चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है. तो पॉलिनोमियल्स जो होती है वो एक टर्म्स की चेन होती है. सो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज a chain of terms. ये टर्म्स की चेन होती है. सपोज मैं यहाँ पे टर्म्स लिखती हूँ 2x³ + 3x² + 4x + 5. सपोज इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 1, 2, 3 एंड 4, राइट. तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? 4. तो ये 4 टर्म्स की चेन बन गई है. तो अगर ये चेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल. इतना आपको क्लियर हो गया? अब एक चीज़ और बता देती हूँ
कि यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो मैंने आपको बताया कि इफ़ आई राइट 2x + 5 और यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो ये हो जाएगा लीनियर। पॉलिनोमियल में अगर कोई भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो होता है लीनियर। अगर सपोज मैं लिखती हूँ 2x² + 3x + 5, या फिर सपोज मैं x वाली टर्म ना लिख के डायरेक्टली लिखती हूँ 2x² + 5, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ये कौन सा है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात चल रही है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, राइट? तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, देन डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1, एंड हियर एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 2, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल है x, है ना, और x की हाईएस्ट यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई है 2, डिग्री इज 2। और डिग्री अगर 2 होती है तो फिर कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, राइट? अगर सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ एग्जाम्पल ये वाला क्यूब का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें हाईएस्ट पावर सपोज x की यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो x की पावर 0 है, अगर कुछ नहीं होता तो वो 0 होती है, राइट? तो x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितनी है 3, तो अगर x की पावर हाईएस्ट 3 होती है, हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो वो क्या होती है फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 1 होती है हाईएस्ट पावर एंड लीनियर, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, एंड 3 होती है तो क्यूबिक। एंड वन मोर थिंग, टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है और पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ पर अगर 2 टर्म्स होती हैं, मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी साथ में। हमने ये एग्जाम्पल लिया था 2x + 5 का, राइट? तो यहाँ पर मैंने टर्म्स कितनी बताई थी आपको, प्लस है, ये 2 टर्म्स अलग अलग कर रहा है, राइट? तो 2 टर्म्स है ये वाली, सपोज इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 5, तो ये क्या हो गया हमारा बायनोमियल, ये बायनोमियल। सपोज अगर एक्सप्रेशन ऐसी होती जिसमें 1 ही टर्म होती, सपोज मैंने लिख दिया 3x ओनली, तो इसमें एक ही तो टर्म है, यहाँ 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बट मैंने आपको बताया था टर्म्स अलग होती भी हैं तो प्लस या माइनस के साइन के थ्रू होगी, है ना? यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन है ही नहीं, ओनली एक ही टर्म है यहाँ पे। तो अगर एक टर्म होती है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, ये मोनोमियल है, ठीक है? एक ये चीज है इंपॉर्टेंट, दैट इज मोनोमियल। बायनोमियल अगर 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स अगर होती हैं तो वो क्या होती है ट्राइनोमियल। आप काउंट करोगे, एग्जाम्पल देखोगे बहुत सारे, तो उसमें अगर 3 टर्म्स आती है तो दैट इज ट्राइनोमियल। अगर 3 से ज्यादा टर्म्स आने लग जाए, मोर देन 3 टर्म्स, more than 3 terms, so that is polynomial। मैंने आपको चीजें बताई थी, बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ये आपको मैंने बताया है ना। और एक बताया मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये आपको बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए, बिकॉज जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज आएगी वो इसी से रिलेटेड आने वाली है, राइट? पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मेन चीज ये थी कि टर्म्स क्या होती हैं, राइट? टर्म्स होती क्या हैं, टर्म्स कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। या फिर टर्म्स में हाईएस्ट पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल की डिग्री पता होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, राइट? सो आपने टर्म्स सीखा। कोफिशिएंट एक टर्म आई थी यहाँ पे, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए हैं यहाँ पे।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशन, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एंड हाँ पॉलिनोमियल क्या होता है, बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड डिग्री, ये सब मैंने आपको अभी क्लियर करी है, ठीक है। So this is an introduction video for exercise 2.1 and it is also enough for exercise 2.1. Then 2.2 में ज़ीरोज़ आएंगे उसके, तो वो हम बाद वाली वीडियो में देखेंगे। नाउ इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।